हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। और हम जो यहाँ पर बर्तन मांज रहे हैं उसके पीछे भी एक कहानी है। मगर उस कहानी के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। शोज देख देख कर थक चुका हूँ, बेला चाव का के अक चुका हूँ। आंखें खुली पर दिमाग सो जाएगा, सुन न यार सब सही हो जाएगा। रैंडम ख्यालों का पुलाव है पकाया, ये करण का हर हीरो लंदन से क्यों आया। सोचते सोचते 3 बज जाएगा, छोड़ न यार सब सही हो जाएगा। बाकियों के मसल्स बढ़े जा रहे हैं, मुझसे 2 पुशअप्स भी नहीं हो पा रहे हैं। कंपैरिजन करके दिल छोटा हो जाएगा, अबे रहने देना यार। सॉरी गाइस, मगर कहानी के लिए थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। ये मैं हूं, ये साहिल और ये दुष्यंत, और हम अभी वरूर जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 शाम के 6 बज रहे थे और बस अभी कुछ देर पहले ही मैं गांव से अपने घर वापस आया था कि तभी मुझे दुष्यंत का कॉल आया कि भाई चल वरूर चलते। तो दरअसल आज है 31 दिसंबर 2020, मतलब साल का आखिरी दिन और ऑफकोर्स पार्टी का दिन। लेकिन इसका भी ना एक इक्वेशन है कि 31 इक्वल्स टू पार्टी इक्वल्स टू मनी। हाँ, और सीन कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले दुष्यंत ने अपने किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे और आज वो वापस करने वाला है। हमको ज़रूरत भी है, तो वही वापस लाने हम वरूर जा रहे हैं। समझ रहे हो? पार्टी, मनी, पैसा, वरूर। जनरेटर कसं आहे हम अपने पते पर पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि बापू को मिला धोखा। तो मिला 500 रुपये का धोखा। हेलो, लागला बिल्डिंग समोर आहो ना। नहीं, एक्चुअली हम लोग गलत जगह पर थे। उल्लू के पटे। बड़ी पार्टी। तो ये है महेश उर्फ निंजा ओसाकी, जिनसे हमें पैसे लेने थे। थैंक्स फॉर द चाय निंजा। व्हिडिओ बहुत मतलबी माणूस आहो मी, बिना फालतू येतच नाही। देखो, यहाँ तक तो हमारा एक काम हो गया था, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम थी और वो थी पार्टी की जगह। क्योंकि देखो भाई, सीन कुछ ऐसा था कि 31 दिसंबर की नाइट थी और शहर के हर चौक पे पुलिस वाले लगे थे। और जिस तरह की ठंड दिसंबर में पड़ रही थी ना बॉस, उस हिसाब से देखा जाए तो इंसान और उसकी तशरीफ दोनों का सेफ होना बहुत ज़रूरी था। तो हमने डिसाइड किया कि पार्टी जो होगी वो इंडोर ही होगी। लेकिन मसला ये था कि वो होगी किसके घर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारे गुड्डू भैया ने, दुष्यंत। दरअसल हमारा गुड लक ये था कि उस दिन दुष्या के घर पे कोई नहीं था सिवाय उसके पापा के, जो कि रात को नाइट ड्यूटी जाने वाले थे। तो दुष्यंत ने अपने पापा को मना लिया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब रही बात पार्टी की, तो हमारा प्लान एकदम सिंपल था कि रात को बाहर से हमारे कुछ दोस्त लोग आएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर थोड़ा बहुत नाचेंगे
फिर सबको हैप्पी न्यू ईयर की विश करके सो जाएंगे। कुछ और होता है क्या पार्टी में? हमारा तो यही प्लान था। फिर शाम के 8 बजे दुष्यंत के पापा घर से बाहर, मैं और साहिला घर के अंदर। अभी हमारा खाना बन के रेडी था और अब हम बाकी दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे। डाउटिया हैप्पी न्यू ईयर के इमोशनल वीडियो देख रहा था और हर बार की तरह दुष्या अपनी बकचोदी। तुझ्या मागं ATM आहे का? ठेवलं होतं त्या दिवशी. मी म्हणलं माझा मोबाईल ठेवा. बोल मला बनाने भी नहीं आता तुम्हारे. और मैं उन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर कुछ समय बाद बाकी दोस्त लोग भी आ गए। मनोज और कॉलेज का सस्ता शाहरुख खान। भाई एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल गए, पता ही नहीं चला। मुझे पता लगा इन लोग रात चिकन खा रहे थे और इन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। मतलब क्या है भाई, करते हैं इनसे मोहब्बत, लेकिन ऐसी नहीं चलती, एक जगह से नहीं भाई मारो मारो. यह है विनय, सस्ता अल्लू अर्जुन। ये एक राइटर भी है, पर इसे देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि एक राइटर इतना बकचोद कैसे हो सकता है। कौन मेरा वॉलपेपर रखा? चल बे कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. इतनी मोहब्बत बोला अल्लू अर्जुन साहब. हर लिमिट पे हाइट पे चलते हैं। और ये है रोहित। फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए। जैसे हर नॉनवेज में एक वेज होता है और हर कोका कोला में एक फिज, यहाँ वो बंदा मैं हूं। और अब खाना खाने के बाद बारी थी डांस की। मिडनाइट, रात के 12 बज गए और साल बदल गया। और हर बार की तरह ये जोक आज भी हुआ कि भाई हम पिछले साल से नाच रहे। जिस तरह से सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, आपको क्या लगता है ये लोग सो गए होंगे? बिल्कुल नहीं। इन लोगों की रात को अलग ही बकचोदी चल रही है। ये लोग आधी रात को अपने दोस्तों को फोन लगा के पूछ रहे कि भाई तुझे बैंगन की सब्जी पसंद है क्या? इन लोगों की बातें ही खत्म नहीं हो रही। और ये दुष्यंत लड़के, ये बंदा आधी रात में सबको सोप बांटता फिर रहा है। मयूर, नींद नहीं आ रही? तू सोप खा। विनय जी, अब खून उठा रही? तू सोप खा। ये हरामजादे रात के 2 बजे दोबारा खाना खा रहा। अब जैसे वैसे करके सबको नींद आने लगी और सीन कुछ ऐसे बना कि जो पहली रूम थी वहाँ पर साहिल सोफा पे सो गया और जो दूसरी रूम थी वहाँ पर दुष्यंत और रोहित बेड पे सोए हैं। मैं, मनोज और विनय हम तीनों नीचे सोए हैं। और साला इनको हो रही है गर्मी, इन लोगों ने रात को फैन लगा दिया और ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ के सोए। और रही मेरी बात, तो जिस तरह से हमारी तादाद थी उस हिसाब से हमें ब्लैंकेट कम पड़ गई और मेरे हिस्से में आई एक पतली सी चादर, मैं वो ओढ़ के सोया हूँ। अब देखो, शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात में जो भयंकर ठंड पड़ने लगी कि क्या बताएं। अब ठंड मैंने कंट्रोल कर ली थी, लेकिन रात को किसी हरामजादे ने इतने भयंकर बदबूदार बॉम्ब फोड़े कि अब रूम चेंज करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। तो मुझे पता था कि अंदर एक बेड खाली है, तो मैं अपनी चादर लेके वहाँ सोने निकल गया।
लेकिन वो जगह मेरे पहले साहिल ने ढूंढी थी। वो बंदा सोफा से उठकर वहाँ पे आके पहले ही सो गया। तो अब मेरे पास एक ही जगह बची, मैं जाकर सोफा पे सो गया। अगले दिन सुबह, देखो ये कोई करण जौहर की फिल्म नहीं है कि जिसमें शाहरुख खान स्लो मोशन में बाहें फैलाते हुए उठे। सर गलत इंप्रेशन। ये है हमारी असलियत। यहाँ हमको तभी फ्रेश फील होता है जब हमको सुबह की चाय मिलती है। देखो आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, और सबको पता है कि इस दिन भी फीलिंग रोज वाली ही होती है। पर रात को एक पोस्ट पढ़ा जिसके बाद थोड़ा अजीब भी लग रहा है। वहाँ लिखा था कि ये नए साल के साथ साथ एक नए दशक की भी शुरुआत है, 2021 to 2030। एक ऐसे दशक की शुरुआत कि जिसमें हम में से कई लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे, कई लोग सेटल हो चुके होंगे, कई लोगों की शादी हो चुकी होंगी और कई के बच्चे भी होंगे। और हो सकता है कि कई लोग अपने पसंदीदा लोगों को खो भी दें। ज़्यादा चैलेंजेस होंगे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। एक तरफ से कहा जाए तो हमारे बचपन का एंड। खैर, जब न्यू ईयर की बात आती है तो हर कोई आपको 31 की कहानी सुनाता है। 1 तारीख की कहानी कोई नहीं सुनाता, मैं सुनाता हूँ। दरअसल 1 तारीख को आपको वो गंद साफ करनी होती है जो आपने 31 को मचाई हो। कैसे? देखो, चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आगे हारी यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आगे हारी। बह लगी मुझको तेरी बीमारी, इस ढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है। तो गाइस, ये थी हमारी कहानी। दरअसल इसे शूट हुए 4 महीने हो चुके हैं और मैं इसे अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जान गए होंगे कि मैं कितना बड़ा आलसी हूँ। जस्ट फॉर फन गाइस, आप सबको पता है कि अभी देश में क्या सिचुएशन चल रही है। जिस तरह से कोविड फैल रहा है, हम में से कई लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, कई सारे परिवार हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। देश भर में कई लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। तो ऐसे में जब कोई आसपास ठीक नहीं होता तो मेंटली स्ट्रांग रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और हम क्रिएटर्स का कैसा है कि हम लाइफ में कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, हमें जब कैमरा के सामने आना होता है तो चेहरे पर मुस्कान लाकर ही आना होता है। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो ढिंचक पूजा को जाकर सब्सक्राइब करो, और वीडियो नहीं पसंद आया तो टोनी का करके जाकर सारे सॉन्ग्स को डिसलाइक मार दो।